नहीं तो इसमें आज मैंने अब हो गया मिक्स कर दिया। खा तू मैंने खिला खा खा तू खा ले तू ले जा नीचे तक ना वो ऐसे हाँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला चुट्टू को मेरा ढेर सारा प्यार। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। देखो हमारा सब नहाना धोना हो गया है, कपड़े वगैरह भी हमारे धुल गए हैं, देख सकते हैं। देखिए आज है रक्षाबंधन और सभी भाई बहनों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हेलो गाइस का आज मौसम के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। कल रात भर बारिश थी और देखो अभी ना पूरे बादल घिरे हुए हैं आसमान में। मौसम ना बिल्कुल भी कहीं से भी खुलने का लग नहीं रहा वैसे। यहाँ पर सोगो बना रही है अपनी दादी के साथ आलू की सब्जी। क्या ये कैसे खाएगी ये? यहाँ पर मैंने आटा गूंथ दिया है, साथ में बन रही है हमारी सिमई और साथ में बन रहे हैं सूजी और केले के पूए। यहाँ पर मैंने पुआ बनाने के लिए थोड़ी सी सूजी ले ली थी, केला ले लिया था और सूजी में डाल दी थी मैंने 2 चम्मच दही और ना केला मैश करके डाल दिया था। उसके ऊपर डाल दी थी चीनी, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। फिर इसको अच्छे से मिला दिया था। फिर डाल दिया था इसमें 1 चम्मच आटा, क्योंकि आटा से ना थोड़े अच्छे पुए बनते हैं। और फिर मैंने इसको पानी डाल के ना थोड़ा सा मतलब बैटर बना देता था। मोटा भी नहीं रखा था, पतला भी नहीं रखा था, ठीक ठीक सा बैटर बना देता था। यहाँ पर बनने लगी थी मेरी पूड़ियाँ। देख सकते हैं गरम गरम पूड़ियाँ देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। खाने में भी ना पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, क्योंकि मैंने इसमें डाला था कस्तूरी मेथी। और यहाँ पर सासू माँ बैठ के फ़ोन चला रही थी और साथ ही यहाँ पर मेरे बन रहे थे पूए। और देखते थे पूए ना देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। कुछ इस तरीके से आप पूए बनाओगे ना तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कम यहाँ पर पूरियाँ भी मेरी पूरी बन गई थी और साथ में सासू माँ ने दूध रख दिया था खीर बनाने के लिए। सब्जी वगैरह भी बन गई थी। साथ ही अपना मैंने मतलब जितनी भी राखियाँ थी ना सब थाली में सजा दी थी। और यहाँ पर ससुर जी लोग सभी लोग आ गए थे। सोमू खाती है पर रसगुल्ला। सबसे पहले यहाँ पर सोमू की बुआ ने राखी बांधी थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने बांधी सोमू को राखी। आप लोग देख सकते हैं सोमू ना मुझे यहाँ पर राखी नहीं बांधने दे रही थी। इसने अपनी 2 राखियाँ तोड़ दी थी। देखते थे गुड्डे वाली राखी भी तोड़ दी थी। फिर मैंने इसको इसकी डोरेमोन वाली राखी बांध दी, लेकिन इसने ना वो भी तोड़ दी थी बाद में। देख सकते हो इसमें भी इसकी लाइट जल रही थी। फिर इसको ना इसके दादू ने पहनाई घड़ी वाली राखी। फिर इसके हाथ में थोड़ा ढीली हो रही थी तो हमने ना वो मतलब उतार के रख दी थी, लेकिन इसको अच्छी भी लग रही थी वो, क्योंकि इसमें भी लाइट वगैरह जल रही थी। फिर यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी ने एक दूसरे को राखी बांधी। सासू माँ कह रही थी कि ये राखी ना प्रेम का प्रतीक भी होता है, तो इसलिए सासू माँ ने ससुर जी को राखी बांधी और ससुर जी ने यहाँ पर सासू माँ को बांधी राखी। और सोमू की हरकतें देख सकते हो। सोमू का ना यहाँ पर शैतानियाँ शुरू थी, इसने सारी राखियाँ फेंक दी थी। फिर यहाँ पर सासू माँ ना सबको खाना परोसने लग गई थी। और खाने में हमारा था आलू की सब्जी, सिमई, दही और साथ में रसगुल्ले और साथ में थे पुए और पूरियाँ थी यहाँ पर। और सासू माँ सबको थालियाँ लगा रही थी यहाँ पर। और सोमू के देख सकते हैं ये ना लगाने नहीं दे रही थी यहाँ पर सासू माँ को थाली। फिर गाइस यहाँ पर मैं जाने लग गई थी अपने मायके। मैं तैयार वगैरह हो गई थी, छत में चली गई थी। मैं जा रही थी खन्ना तक ससुर जी के साथ। और यहाँ पर सौम्या भी आ गई थी। देखो छत में सासू माँ लेके आ गई थी सोमू को। सासू माँ कह रही थी कि सोमू के बिना सबको बुरा लगेगा। और सोमू ने देखो यहाँ पर अपनी छत में ना घूम घूम के अपनी पैजामा गंदी कर दी थी। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। खैर ना ससुर जी चले गए थे गाड़ी देखने के लिए और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी दुकान में अकेले। सोमू भी अपने दादू के साथ चली गई थी। और ये रहा मेरा पूरा लुक। मैंने बना था अपनी कुर्ती पहनी थी। मैंने सेकंड टाइम कुर्ती पहनी हुई थी। फिर हम लोग चले गए थे, बस में बैठ गई थी मैं। और यहाँ पर देखो सोमू को ना मतलब एक बच्ची मिली सोमू के बराबर की थी, मतलब सोमू से छोटी थी, ये 9 मंथ की थी और सोमू 1.5 साल की हो गई है। तो ये सोमू के हाथ में ना चॉकलेट थी तो वो छीन रही थी सोमू के हाथ से और सोमू रोने लग गई थी। फिर मैंने सोमू से कहा ना बैनी है दे दे, लेकिन सोमू ने उसको नहीं दी। फिर उसकी मम्मी ने ना बाहर से मंगवा दी थी उसके लिए, क्योंकि हमारी बस रुक गई थी पाटली खाना खाने के लिए। तो उसकी मम्मी ने बाहर से ना उसके लिए भी मंगा दी थी चॉकलेट। देख सकते हैं बाद में ना ये भी रोने लग गई थी कि मुझे चॉकलेट नहीं दे रही है करके। और बाद में उसके पास चॉकलेट आया तो सोमू उसकी चॉकलेट छीनने लग गई थी। और हम पहुंच गए थे रानी खेत और कर रहे थे यहाँ पर पापा का आने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर सोमू पहले सोई थी, फिर यहाँ पर सोमू भी मतलब नीचे उतरते सोमू भी यहाँ पर उठ गई थी। और मैं और सोमू बैठ के कर रहे थे सोमू के नानू का वेट। यहाँ पर ना पापा भी आ गए थे। और देख सकते हैं रानी खेत में कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई थी राखी की। काफ़ी भीड़ थी रानी खेत में, क्योंकि सभी लोग अपने मायके वगैरह जा रहे थे राखी बांधने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं पापा सोमू चले गए थे। सोमू को ना स्कूटी में अच्छा लगता है, देख सकते हैं सब देखते हुए जा रही थी टुकुर टुकुर। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पर बिलागर पहुँच गए थे। पापा का फ़ोन आया था तो पापा फ़ोन में बात कर रहे थे और हम जाने लगे थे घर की ओर। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं घर और मार्केट लेने के लिए आए थे हमको पापा। पापा भी बैग वगैरह लेके पीछे से आ रहे हैं, दिख तो नहीं रहे पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि पापा का आ गया था फ़ोन तो पापा वहीं रुक गए थे फ़ोन में बात करने के लिए। मैं और सुबह आगे आ गए हैं। जो करा वहाँ से पता मौसम ना ठंडा ठंडा सा हो रहा था, बारिश वगैरह मतलब आ रही थी हल्की फुल्की। अभी देख सकते हैं कभी बारिश कभी मतलब कि धूप आ जा रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, कभी धूप आ रही है। मौसम बार बार चेंज होते जा रहा है। और ये रही सोमू, देखो मेरी गोदी में सोमू ने पहनी अपनी न्यू ड्रेस जो मैं इसके लिए लाई थी राखी के लिए। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्यूटी पाई लग रही है। सोमू हेलो करो गाइस को,
गाइस यहाँ पर मम्मी डाल दी है मेरे और सोमू के समय मांस और चावल। ज़्यादातर टाइम मम्मी मांस चावल डाल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मासी तैयार हो गई है राखी बांधने का। ये रही गाइस अम्मा। अम्मा पहला सोमू आती चली गई मासी की गोदी में। ये पहुंचने सबसे पहले ना मैंने राखी की थाली तैयार करी, क्योंकि प्रियंका दी लोग सुबह से भूखे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे आने का। फिर यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने प्रियंका दी को बांधी राखी, क्योंकि मेरे दोनों भाई घर नहीं है, तो दोनों भाइयों की जगह मेरी दीदी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को राखी बांधा। तो देखो मैं दीदी से मजाक कर रही थी कि तूने यहाँ की एक भी राखी अपने हाथ में नहीं बांधी है, तो दीदी कह रही थी कि मैं तेरा ही वेट कर रही थी कि तू आएगी तो मेरे हाथ में राखी बांधेगी करके। तो यहाँ पर मैंने दोनों भाइयों के नाम की राखी अपनी दीदी के हाथ में बांधी, और दीदी यहाँ पर ना पसंद कर रही थी ना, मुझे ये वाली राखी बांधी अच्छी ये गंदी है करके बोल रही थी। तो यहाँ पर देखो दीदी को ये वाली राखी पसंद आई, तो मैंने दीदी को ना ये वाली राखी बांधी। हम लगे हुए थे दोनों बहनें ना आपस में एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, क्योंकि हमारे दोनों भाई घर नहीं हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बांधी अपनी अम्मा को राखी। देख सकते हैं मैं अम्मा कह रही थी इस हाथ में बांध, मैंने कहा नहीं इसी हाथ में बांधूंगी तेरी राखियाँ दोनों। और यहाँ पर मैंने अपनी अम्मा को भी 2 राखी बांधी, अपने दोनों भाइयों के नाम की राखी हमें मतलब दोनों भाइयों के नाम की राखी हमने अम्मा को बांधी। फिर अम्मा कहती एक राखी मेरे इस वाले हाथ में बांध, तो मैंने उसमें बांधी। फिर मम्मी का नंबर आ गया था, फिर यहाँ पर मैंने मम्मी के हाथ में भी बांधी राखी। और मम्मी कह रही थी देखो तू राखी अच्छी लाई है, बोल रही थी कि मम्मी को ना मेरी लाई हुई राखियाँ बहुत पसंद आई। देख सकता हूँ मैं मजाक कर रही थी कि अब ना तुम लोग दोगे मुझे पैसे करके। यहाँ पर मम्मी कहती कि तू पहले राखी बांध दे, उसके बाद देंगे तुझे पैसे हम लोग। गाइस मैं चलती बाकी राखी बांधने के लिए। बाकी ये रही मेरी राखी की थाली, टिक्का, मिठाई। सोमू भी चल रही है सार्थक को राखी बांधने के लिए। देखो दीदी तो बाद आई, हमको नहीं रुकी थी, क्योंकि इसको ना भरोसा नहीं था कि मैं आऊँगी, क्योंकि मैंने परसों इनको धोखा दे दिया ना भंडारे के दिन, मौसम ख़राब हो गया था तो मैं नहीं आई, इस वजह से अब इसको मेरे पर भरोसा नहीं था कि मैं आऊँगी। गाइस सबसे पहले हम लोग गए दीदी लोगों के वहाँ, क्योंकि पहले ना मुझे सोमू को राखी बंधवानी थी सार्थक को। पिछले साल भी सोमू ने ही मतलब पहली बार बांधी थी सार्थक को राखी, और इस बार भी सोमू ने ही बांधी है सार्थक को राखी। और सोमू देखो कैसे देख रही थी, सोमू के हिस्से की राखी मैं ही बांध रही थी सार्थक को। पिछली बार भी मैंने ही बांधी थी और इस बार भी मैं ही बांध रही थी सोमू के हाथ लगा के, क्योंकि अभी सोमू छोटी है तो राखी वगैरह नहीं बांध सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर सोमू को मतलब सार्थक को मैं बांध रही थी राखी। मैं बोल रही थी सोमू के हिस्से की राखी है तो मैं ही तुझे बांध देती हूँ करके। यहाँ पर देख सकते मैंने सोमू को सार्थक को ना 4 राखियाँ बांधी सोमू के हिस्से की, क्योंकि मैं लेके आई थी सार्थक के लिए अलग से राखियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ना दीदी लोगों से बात वगैरह भी कर रही थी और मतलब सार्थक को राखी वगैरह भी बांध रही थी। और यहाँ पर फिर जाके सोमू से भी मैंने कहा कि तू भी ना भैया के साथ बैठ, मैं तेरी फ़ोटो शूट करती होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सोमू की ना फ़ोटो शूट कराई, और मैं मिठाई खिलाना भूल गई थी तो मैंने उसके बाद खिलाई सार्थक को मिठाई। यहाँ पर दीदी खींची थी सार्थक और सोमू की फ़ोटो, और सोमू सार्थक से कह रही थी कि अपनी जितनी राखियाँ तुझे बांधी है ना उतनी राखियाँ भी दिखाना करके। और सार्थक यहाँ पर रसगुल्ला खाता। फिर सोमू से हमने कहा कि भैया को रसगुल्ला खिला करके, तो सोमू देखो खिला रही थी लेकिन ऊपर हाथ नहीं कर रही थी। फिर हमने सार्थक से कहा ना कि तू नीचे झुक जा और तू खा ले रसगुल्ला करके। फिर सार्थक ने भी सोमू को खिलाया, लेकिन सोमू ने ना सार्थक के हाथ से रसगुल्ला ले लिया, क्योंकि मैं खुद खाऊंगी करके। यहाँ पर देख सकते हैं दीदी भी बैठी हुई थी फिर, और यहाँ पर बैठी थी जियादी। फिर मैं चली गई थी गाइस अमित भाई को राखी बांधने के लिए। सबसे पहले मैंने अमित भाई को लगाया टीका, और उसके बाद मैंने बांध दिया अमित भाई को राखी। मैंने एक भाई को राखी और बांधी थी, उसने कहा ना मुझे वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, मतलब 2 भाइयों को बांधी थी, एक तो अमित के घर ही बांधी थी और एक भाई को बगल में बांधी थी। तो उन लोगों ने कहा ना हमें वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो मुझसे मना करते हैं मैं उसको वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। गाइस यहाँ पर चाची के बन रहे हैं आलू के गुटके, और साथ में बनी है चाची की पूड़ियाँ, ये देखो। और साथ ही चाची ने बना रखे हैं पकौड़े हैं, खाना चाची। गाइस यहाँ पर सोमू खा रही है झोल और भात, और साथ में पानी भी पी रही है। देख सकते हैं आप सोमू को यहाँ पर। मम्मी भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, प्रियंका भी बैठ गई है यहाँ पर। खाने में बना है आज आलू की सब्जी, रायता, साथ में बना है झोई और भात। ये तो मम्मी रख रही है हमारे लिए, और साथ में पूड़ियाँ भी है अभी। और यहाँ पर सोमू देखो मज़े से खा रही है। सोमू का अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सोमू को समझ नहीं आ रहा अभी, ब्रह्मा खा रही है खाना। यहाँ पर हमने उबाल दिए हैं भुट्टे, और अब हम खाते हैं भुट्टे। यहाँ पर सौम्या रानी भी खा रही है, देखो भुट्टा अपनी बुढ़ी नानी के पास बैठ के। लामा तू ले जो वाल बढ़िया। देख सकते हैं गाइस मैंने अम्मा को ना अच्छा सा छांट के दे दिया है, देखो ये देखो। और यहाँ पर सोमू को देखो आप, सौम्या रानी भुट्टा खा रहे हो, खाओ। सोमू को आधा भुट्टा दिया है गाइस, ये देखो। अरे तू खा ला नहीं पहले, मैं ले लूँ, और बढ़िया रखी मीत है, तू रोज खा जाए बेकार ले रहे हो। गाइस देखो दीदी ने छोटा सा ले रखा, अब बचा मेरा, मम्मी और पापा का।
चलो फिर हम इंजॉय करते हैं भुट्टा और मिलते हैं आपको बाद में। ये देखिए अम्मा को यहाँ पर 6 महीने अपनी बूढ़ी नानी के साथ बैठकर ही खाती है ज़्यादातर। और यहाँ पर मम्मी ने लगा दिया था अम्मा के लिए खाना। खाने में था कद्दू की सब्ज़ी और साथ में दही और रोटी, और सोमू भी यहाँ पर मांग रही थी मुझसे खाना। और यहाँ पर हमारा रैम्बो देख सकते हैं आप। आज मैंने ब्लॉग में अपने रैम्बो को नहीं दिखाया गाइस। बस गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इंजॉय करें, बाय।